वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12th मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, जो कि 70 मार्क्स का रहेगा आपका और 3 घंटे का इसका समय रहेगा। तो देखिए, इसमें 36 क्वेश्चंस हैं आपके जो आएंगे, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, कै ख और गै भाग में। कै भाग में 1 से 14 क्वेश्चन हैं जो कि 1 अंक के होंगे। फिर उसके बाद नंबर 15 से 21 के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके केस स्टडी पर आधारित है और ये भी आपके 1 अंक के हैं। इसके बाद खंड गै है, इसमें 22 से 27 जो क्वेश्चन हैं वो आपका 2 अंक के रहेंगे, और 28 और 29 क्वेश्चन जो हैं वो 3 अंक के रहेंगे, और 30 और 33 से लेकर 30 से लेकर 33 तक के ये 4 अंक के हैं, और 34 से 36 तक के ये 5 अंक के रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन भारत में पोषण संबंधी समस्या है। तो देखिए, इसमें आपका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति का नाम बताइए जो जब होती है जब रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। तो ये रक्त अल्पता है। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा सेकंड, डैश मानव शास्त्रीय माप के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इसमें ख और ग दोनों आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी की मांग के कारण क्या है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा क और ख दोनों हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, जो अनेक माध्यमों से समाज तक पहुंचाने का कार्य करता है वो कौन होते हैं। तो देखिए, वो आपके पत्रकार होते हैं। इसके बाद है, डैश है जो लोगों को जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने में सक्षम बनाते हैं। तो वो जीवन कौशल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि आपका खराब होने वाले खाद्य पदार्थ, अर्धनाश योग्य खाद्य पदार्थ, जड़ वाली फसलें। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका होगा तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका क्या रहेगा इसका आंसर। इसके बाद है आपका, राष्ट्रीय परिचर्या ढांचे ने ECCE के उद्देश्य दिए हैं, किस वर्ष दिए हैं। तो वो 2005 में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी की न्यूनतम आयु क्या है। तो आपका 65 वर्ष या उससे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलिंग द ब्लैंक, पैसा कमाने के लिए किया गया कार्य सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो पैसा कमाने के लिए है वो आपका कार्य कहा जाएगा। इसके बाद, नारी शिल्प कहाँ का है। तो ये केरल का है आपका। नेक्स्ट है, डैश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है जहाँ कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को हिरासत में लिया गया है। तो वो क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में रोग तथा तत्व की कमी को पहचानिए, उसका नाम बताइए। तो देखिए, ये आपका आँखों का है, विटामिन ए की कमी से हो रहा है, ये रतौंधी रोग है आपका। ये आपका विटामिन ए की कमी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में उस पोषक तत्व को पहचानिए जिसमें ये फल और सब्जियां संबंधित हैं और उसका नाम बताना है। तो देखिए, इसमें आपका विटामिन्स और खनिज लवण आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी के अच्छा स्रोत का नाम बताइए। तो देखिए, जो खट्टे फल हैं या सब्जियां हैं उनमें विटामिन सी मिलता है, वो आप बताएंगे।
12वां क्वेश्चन है कृषि उत्पादों पर पाए जाने वाला मानकीकरण चिन्ह है। तो देखिए इसमें आएगा आपका एग मार्क। एग मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, खाद्य रोगाणुओं से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1864 में पाश्चराइजेशन का कदम किसने उठाया था? तो लुई पाश्चर थे। 14 क्वेश्चन है खाद्य जनित रोगों का नाम बताइए, या चाय की पत्तियों में सामान्य रूप से किसकी मिलावट की जाती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्टडी पर आधारित है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है? तो देखिए इसमें थायरोक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो वो घेंगा है आपका। नेक्स्ट थायरोक्सिन का संश्लेषण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो देखिए थायराइड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण मानसिक मंदता और जन्मजात असमानताएं के दौरान कौन कौन सी देखी गई हैं? तो देखिए आयोडीन की कमी की जो कारण है जिसे मानसिक मंदता होती है, ये गर्भावस्था में देखी गई है। नेक्स्ट केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका अर्गोनोमिक्स मानव से संबंधित है। तो देखिए इसमें आराम और सुरक्षा, इसमें दोनों ही आ जाएंगे। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, अर्गोनोमिक्स की आवश्यकता नौकरी की प्रभावशीलता में सुधार करना है। तो इसमें क्या करता है ये उत्पादकता को वृद्धि करता है। नेक्स्ट है बायो मैकेनिक्स क्या है? तो देखिए बायो मैकेनिक्स में क्या होता है आपका शरीर का आकार और माप दोनों ही आएंगे इसमें। इसके बाद है संशोधित आहार के बारे में बताना है। संशोधित आहार वो आहार है जो कि हम पेशेंट को देते हैं। तो इसमें प्रकार बताने हैं आपको संशोधित आहार के, या इसके अलावा संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार क्या है? जिसमें सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, उसका महत्व बताना है कि वो किस तरह से पौष्टिकता हमें प्रदान करता है। 23वां क्वेश्चन है भोजन को खराब करने वाले दो जीवों के नाम बताइए। सूक्ष्म जीव वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो कारक, मतलब भोजन को कौन कौन से दो जीव खराब करते हैं? जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, या आपका फफूंदी इसमें आ सकता है। जो भी आपको कराया है बुक से वो आप करेंगे यहाँ पर। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है मोहन के पिता जिनका पाचन तंत्र पोषक तत्वों को पर्याप्त रूप से अवशोषित नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर द्वारा सुझाव दिए गए आहार मार्ग और उसकी विशेषताएं। मतलब किस मार्ग से हम उसको दे सकते हैं? मुंह के द्वारा दे सकते हैं अगर उनका पाचन तंत्र ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है ऋतु 12वीं के बाद चिकित्सा पोषण विशेषज्ञ और प्रत्येक आहार विशेषज्ञ में करियर अपनाना चाह रही है, तो इसके बारे में उसका मार्गदर्शन करना है कि वो खुद को कैसे तैयार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CARA क्या है? इसके कार्य बताने हैं आपको। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है संस्थागत कार्यक्रम के तहत 2 बाल गृहों का उल्लेख करना है और प्रत्येक की विशेषताएं आपको बतानी है। फिर इसके बाद 27वां क्वेश्चन है FSSAI के 2 उद्देश्य बताने हैं। देखिए जो FSSAI है ये आपको मिलावट की जो चीज़ें हैं उनसे बचाता है। दूसरा इसमें आपको लाइसेंस भी दिया रहता है, जिससे अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो आप उसके कार्यवाही कर सकते हैं उसके विरुद्ध। आगे है 28वां क्वेश्चन है सोहन के पिता जो बीमार हैं लेकिन भोजन को चबाने और निगलने में कोई मुश्किल नहीं है, तो पोषक तत्वों को पर्याप्त रूप से पचाते अवशोषित कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बताना है कि किस मार्ग से आप उनको खाना दे सकते हैं और विशेषताएं भी बतानी हैं। देखिए वो चबा भी रहे हैं, निगल भी रहे हैं, यानी कि उनकी आहार नली ठीक है, तो आप बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, उनको खाना कैसे दे सकते हैं। इसके बाद 29 क्वेश्चन है हमारे देश में संचालित प्रत्येक 3 युवा और वृद्ध कार्यक्रम की सूची बनाएं। 30वां क्वेश्चन रहेगा आपके मित्र ने बाजार से घर के लिए खाद्य पदार्थ खरीदे हैं और कुछ खाद्य पदार्थ में संकट पाए गए हैं, तो 2 उदाहरण के साथ भोजन में 2 प्रकार के खतरों का बताइए कि कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, उन्हें सलाह दें, विभिन्न उपाय बताएं जिसके द्वारा सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है खाने की। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है आपकी बहन कल सड़क किनारे एक विक्रेता से कढ़ी चावल खाने बाजार गई और अगले दिन वे बीमार हो गई, पेट में गंभीर समस्या हो गई, उल्टी हो गई, बुखार हो गए, तो लक्षण के 2 कारण बताइए और उन्हें समझाइए कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वैश्विक चिंता का विषय है, क्यों यह प्रॉब्लम हुई थी, ये आपको बताना है।
32वां क्वेश्चन रहेगा बच्चों और युवाओं के लिए संस्थानों और कार्यक्रम के प्रबंध में करियर बनाने के लिए 4 ज्ञान और कौशल की सूची बनाएंगे। इसके बाद है 33वां क्वेश्चन रहेगा खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वो आपको बताना है। 34वां क्वेश्चन है सार्वजनिक पोषण कार्यक्रम का मुकाबला करने के लिए अपनाई जा सकने वाली विभिन्न रणनीतियों के बारे में बताएं। फिर 35वां क्वेश्चन है आपकी माँ मांस और मछली को सुखाकर ठीक करती है और घर में जैम और अचार बनाकर सब्जियों और फलों को सुरक्षित करती है। प्रशिक्षण की 4 विधि, तो यहाँ पर आपको जो खाद्य प्रशिक्षण हमने बताया था उसके बारे में बताना है और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम किस अवधारणाओं की हमें आवश्यकता होती है वो बताना है। इसके बाद नीचे उन खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है जिन्हें आप बाज़ार से ख़रीदा है। तिलहन, चावल, फल, सब्जी, आलू और जैम, स्क्वैश, दूध, दही, मांस, मछली। खाद्य पदार्थों को उनके सेल्फ जीवन खराब होने के आधार पर 4 समूह में वर्गीकृत करना है और उनकी जीवन प्रत्याशा का भी उल्लेख करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन है आईसीटी विकास, संचार और लोगों को सूचित करने के भविष्य के वाहन है। इस कथन के 5 कारण आपको बताने हैं। तो देखिए बेटा, ये आपका जो आईसीटी वाला क्वेश्चन था उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 36 क्वेश्चन इसमें आएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप अपनी बुक की हेल्प से इनके आंसर प्रॉपर वे में तैयार करेंगे और पेपर के लिए आप प्रिपरेशन करके जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।